चरखी युवा समर्पित कहीं न कहीं जन स्वराज में जान डालने वाले नेता से और जनता जनार्दन के भाई से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो तारुफ के मुहताज नहीं, शहर नहीं, मगध नहीं, परदेसी नहीं जानता है और जनता के लिए 24 घंटा 7 दिन 24/7 ये समझ रहते हैं। अभी भी ये कैंपेन में हैं, निकले हुए हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं और इनका काफ़ी लोग साथ भी दे रहे हैं। सिर्फ इनकी आवाज़ चाहिए। मैं आपको रामाधार सिंह से रूबरू कराना जा रहा हूँ। सर, मगध 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएं, जन स्वराज पार्टी से बड़ा ग्रास लेवल से आप जुड़े रहे। उस समय जन स्वराज की जब सभा होती थी तो छोटी छोटी टोली होती थी, यहाँ तक कि मीडिया की कवरेज करने से उसे गुरेज करता था। और शेरघाटी विधानसभा नहीं, इमामगंज विधानसभा में भी मैंने आपको देखा, गुरवा में भी देखा, क्योंकि मेरा पैतृक गाँव कोठी से भी मैं बिलोंग करता हूँ और शेरघाटी शहर में भी। तो हमें ऐसा लगता है कि जो आगामी चुनाव होने जा रहा है या कहीं न कहीं आपके जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी तो आप जैसे युवा नेता पे कहीं न कहीं विश्वास होगा, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि मेहनत की मजदूरी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अभी जिस वक्त हम लोग पार्टी का विस्तार यहाँ पे हुआ था गया ज़िले में, तो हम लोग मात्र 1-2 व्यक्ति वहाँ पर पटना में बुलाया गया था 2.5-3 वर्ष पहले हम लोग गए। उसके पहले हम लोग प्रशांत जी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, उनकी हर एक चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे थे। कैसे बिहार बदलेगा, किस तरीके से, उनका जो विजन था एकदम साफ दिख रहा था। प्लान दिखना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसे होनी चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार से एक इस बार ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए वोट देना चाहिए। ये तमाम कोई बोलता नहीं था। जब हमने सुना तो लगा कि नहीं, हम लोग को जाके मिलना चाहिए। जब मैं उनसे लगभग 2-2.5 वर्ष पहले मिला प्रशांत से पटना में, बापू सभागार में उन्होंने बुलाया था, तो इतना मतलब सौम्य तरीके से, इतने प्यारे, मतलब एकदम जैसे लगा कि मैं कितने वर्षों से उनको जान रहा हूँ। अरे आइए, एकदम गला लगा करके मुझे उन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। कहा कि देखिए, आप गया जिले से हैं, गया ऐतिहासिक जगह रहा है, गौतम बुद्ध ने जहाँ शिक्षा प्राप्त किया है, माँ सीता ने जहाँ पे ये राजा दशरथ को तर्पण दिया है, और मतलब कई ऐतिहासिक चीज़ रहा है गया में। आप लोग इतने प्रसिद्ध हैं कि वर्ल्ड में ये मैसेज जाना चाहिए और पूरे दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि आप गया जी में आप जन स्वराज के लिए शुरुआत आप जाकर के कीजिए। वहाँ से आदेश मिला। हम लोग आकर के जब ग्राउंड पर यहाँ पर जब जहाँ पे 20 वर्षों की पार्टी लगी हुई है, एनडीए, महागठबंधन, तमाम पार्टियों के दल के बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी हम लोग जब संघर्ष इस ग्राउंड पे करने लगे तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे लोग मेरी बातों को नहीं सुनते थे, मेरी विचारधारा से कोई उनको मतलब नहीं होता था। वो लग रहा था कि आया है, नौजवान लड़का है, नया राजनीति कर रहा है और ऐसे ही अपने 2-4-5 विजन लेकर आया है, लोगों के बीच में रख रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता और अचानक उपचुनाव आ जाता है आपका, इमामगंज में हम लोग बगल में प्रशांत अनाउंस करते हैं कि मैं उपचुनाव लड़ूंगा। 4 उपचुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है और चारों की अपेक्षा जब हम लोग यहाँ पे लगते हैं, जाते हैं, नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, काफ़ी इंटीरियर रहा है। आप वहाँ से हो भी, आप लोग बेहतर समझ सकते हो वहाँ की स्थिति को। तो लोग उस प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन देखते देखते जिस प्रकार से कम दिनों में हमने लोगों के दिल में जब जगह बनाना स्टार्ट किया, पार्टी विस्तार एकदम होना स्टार्ट जब हुआ और लोग उसको समझने लगे, नतीजा हुआ कि 4 उपचुनाव में सबसे बेहतर रिजल्ट आपका इमामगंज में लोगों ने उनको वोट के रूप में दिया। जहाँ पे बताइए, वर्तमान भारत सरकार मंत्री, बिहार सरकार मंत्री, जिनके परिवार में 2-3 विधायक और उसकी बहू चुनाव लड़ रही है। कम दिनों में एक संघर्षशील पार्टी जिसका 2 अक्टूबर को स्थापना हुआ है, जिस पार्टी का, उसमें हम जैसा चेहरा जो मात्र मामूली कुछ लोग हम लोग को जानते हैं, वो तमाम लोग मिलकर के वहाँ पर इस पार्टी को जो हम लोगों ने चुनाव लड़वाया या लड़ा, हम लोग सब मिल के एकजुटता दिखाने का परिचय दिया और उसका रिजल्ट आता है कि 37,500 वोट लोग उसका शुरुआत के रूप में देते हैं। शुरुआत वहीं से होती है। तमाम पूरे 243 विधानसभा में मैसेज आता है कि गया जिला में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में
जो वहाँ पे जितने कर्मशील कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने मेहनत के दम पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, पार्टी का ग्राफ इतना अप किया, उसमें नाम मेरा भी आया। मैंने भी काफ़ी दिन रात मेहनत किया, हमने तन मन धन से जितना बना आज तक पार्टी को सजने का काम किया, वो आगे भी करूँगा। पार्टी आगे बढ़ेगी तब आप आगे बढ़ेंगे। पार्टी का विचारधारा सबसे बड़ा होना चाहिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। पार्टी अगर बड़ी है तो सब बड़ा है। तो हम लोग लगातार इस बार अब जो आने वाला 2025 जो चुनाव है, इसमें पार्टी विस्तार रूप से हम अभी जो सभा हुआ 4 तारीख को आप देखे होंगे कि भाई 8 तारीख को जो सभा, उसमें तमाम लगता है कि इधर से जितने भी प्रत्याशी लगे हुए थे सबके द्वारा 2,000, 5,000, 10,000 लोगों को बुलाया गया। भीड़ ऐसा हुआ कि एक अकेला व्यक्ति प्रशांत किशोर ने ये पूरे प्रदेश में मैसेज दिया कि अब जात पात की राजनीति नहीं होगी, अब जमात की राजनीति होगी, जहाँ पे बेहतर शिक्षा की बात करेगा उसकी राजनीति होगी। जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे भीड़ और एकजुटता का परिचय दिया, उसका मैसेज पूरे बिहार में फैला। सरघाटी विधानसभा में तमाम प्रत्याशियों ने एक साथ हाथ मिला करके वादा किया कि भाई ये इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। इसके पहले का जो कार्यक्रम हुआ था गया सुंडा में, वहाँ पे विवाद हो गया, उसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और हमने सीख लिया कि नहीं, पहले पार्टी आगे बढ़ेगा फिर नेता आगे बढ़ेगा। उसी के मतलब चीज़ को लेके आज तक हम लोग चले हैं। पार्टी आज विस्तार रूप से पूरे प्रदेश में एक्टिव काम कर रही है। आने वाला जो दिन है ये अब 90 दिन का भी 2 महीना कुछ समय बचा है। प्रत्याशी यहाँ पे 5-7 हैं। अब पार्टी किस पे भरोसा करती है, ये तो लोग की विचारधारा उनके साथ मैच सर, होनी चाहिए। मैं आपसे कुछ सवाल ये लेता हूँ। आपने मामले बाई इलेक्शन की बात कही, सही, एक डॉक्टर जितेंद्र की एक समान व्यक्ति रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको उभारने में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो आप लोग जैसे लोगों का, जो शेरघाटी से चलकर वहाँ पर जाते हैं और कैंपेन करते हैं, और यहाँ तक के प्रदेश के मंत्री नहीं, केंद्र के मंत्री वहाँ इमामगंज में कैंप कर दिए 24/7 हॉट सीट, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर दीपा माझी चुनाव हार जाती है तो कहीं न कहीं हम लोग के ऊपर कलंक लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में बहुत कम मार्जिन से आपकी पार्टी के प्रत्याशी बिहार के लगभग एनडीए से वो लड़ रहे थे, महागठबंधन से लड़ रहे थे। दोनों के जितने शीर्ष स्तर के नेता आकर के यहाँ पे कैंपिंग किया। लोगों ने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए आरजेडी के प्रत्याशी थे, वहाँ पर आपका हम से प्रत्याशी थे। तमाम दोनों दल के बड़े बड़े नेता आकर के यहाँ पे कैंपिंग किया। उसका नतीजा हम लोग तमाम जो छोटे चेहरे, एक मामूली सा व्यक्ति, एक पार्टी का मूल्यतः 6 महीने पहले उसका मतलब ये हुआ है कि भाई पार्टी खड़ी हुई है, सिंबल मिला। और आप देखिए कि हम लोग को चुनाव चिन्ह तब मिलता है जब 15 दिन समय 12 दिन बचता है, तब हम लोग को चुनाव चिन्ह दिया जाता है पार्टी का, स्कूल का बस्ता। अभी भी स्कूल का बस्ता ही है। उस स्थिति में हम लोग 37.5 वोट लाए, यानी कि लोग अब विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। अब समझ रहे हैं कि हमको बिहार को बदलना है। लेकिन सर, आप अपने सुप्रीमो की आवाज़ को, उनके मिशन को धरातल पर उतारा, तभी तो वोट इतना आ पाया। जी, क्योंकि वो चेहरा सिर्फ प्रशांत किशोर है, बाकी तो लोकेलिटी में सारे जनता जनार्दन वो आप ही लोगों को जानते हैं किस ढंग से आपने कंपेन किया। कंपेन का नतीजा मैं अगर यूँ ही तुलना कर दूँ तो बेलागंज का उपचुनाव आप देख लें, जनाब अमजद साहब ने लड़ा, क्या स्थिति वहाँ पर रही उनकी, तो वो आप लोग भली भांति जानते हैं जी। तो लेकिन पार्टी जो सुप्रीमो है आपके प्रशांत किशोर जी, उनको तो इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर विश्वास जताएं, न कि जो नए अभी जुड़े हैं। और अगर उन पर विश्वास जताते हैं तो कहीं न कहीं उनको खामियां तो भुगतना होगा। देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा तो हम लोग सब सर्वमान्य उसको समझेंगे। पार्टी के जो सुप्रीमो हैं प्रशांत किशोर इतने समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने कई चैनल और कई इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी स्थिति में मैं पुराने साथी पे ही भरोसा करूँगा। और बात रहा नए और पुराने का, तो अब कुछ लोग तो पार्टी में आए हैं, इस बार अपना नॉमिनेशन उन्होंने भरा है और जनसुराज से अजय प्रत्याशी अपना वर्क भी कर रहे हैं। तो ये पार्टी तय करेगी कि जिनको अब किन पे उनको भरोसा होता है। बहुत लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, बड़ा मजबूती से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं।
हमारा साफ यही कहना है कि हम लोग एक सच्चा साथी है जनसुराज का। अगर पार्टी हम लोग को एज ए प्रत्याशी यहाँ पे मौका देती है तो सभी लोगों से हम लोग कनेक्ट हैं, सब लोग का आशीर्वाद मिलेगा, हर समाज धर्मों का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लोग एकदम ओपनली मेरे समर्थन में रहते हैं। आप आमस प्रखंड को रिप्रेजेंट भी तो कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान में मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, आपका सिलेक्शन हुआ जी। तो 3 प्रखंड में क्या पूरे मगध में लोग आपको बाखूबी जानते हैं, बाय नेम बाय फेस। तो एक लास्ट सवाल जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहेंगे कि अगर मैं आपके लिए सच्चा भाई बेटा हूँ, आपको लगता है कि मेरी लड़ाई रामाधार से लड़ सकता है, आप तमाम लोग मेरे लिए रिक्वेस्ट कीजिए, पार्टी के सुप्रीमो तक ये मैसेज पहुँचाइए कि हमारा सुद्दू का साथी कोई है तो वो हमारा भाई छोटा बेटा रामाधार सिंह है। क्योंकि हमने आज तक नेता बन के लोगों से नहीं मिला। आप हमारा लाइफ स्टाइल भी देखेंगे, मैं एकदम नॉर्मल जीवन जो हर व्यक्ति जीता मैं भी जीता हूँ, और उसमें बहुत बनावटी नहीं रहता है भाई, जो है वो हम लोग लोगों के बीच में जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, जैसे हम लोग ग्राउंड से जुड़ना पसंद करते हैं। हमको उन झोपड़ियों में जाकर के ज़्यादा सुकून मिलता है जहाँ पे लोग 200-500 की उम्मीद में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि आज हमारा अगर कोई 500 का मदद कर दे तो आज हमारा दिन बेहतर होगा। तो हम लोग वहाँ से जुड़ करके उन लोगों के लिए काम किया है। तो तमाम लोगों का आशीर्वाद मिला है। वर्तमान में मैं वहाँ का सरपंच हूँ और संघ का अध्यक्ष भी हूँ। लोगों ने आशीर्वाद दिया कम उम्र होने के बावजूद भी। अब हम लोग मैच्योर्ड हुए हैं तो बड़ी राजनीति की ओर बढ़े हैं, तो सब लोगों का हिम्मत और प्यार मिला है। आगे मैं लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप अपने बेटे को मजबूती से साथ दीजिए, आप हमारा आवाज़ बनिए। जो भी जैसा भी सर्वे आए उसमें हमारा नाम को मजबूती के साथ रखिए कि नहीं, अगर यहाँ जनसुराज से कोई प्रत्याशी हम लोग सबके दुख सुख में खड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति है तो रामाधार सिंह है। और हम आशा करते हैं कि आपका जो यहाँ से आप मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे तो प्रशांत किशोर उसको दरकिनार नहीं करेंगे, पार्टी दरकिनार नहीं करेगी। जनसुराज की विचारधारा को हम लोग सर्वप्रथम लेकर इसीलिए यहाँ पर आए थे आप लोग के बीच में, ताकि आप लोग हर लोग इस बात को समझें कि अब वो जात पात की राजनीति नहीं अब कर होगी। इसमें एक बेहतर साफ सुथरी छवि का कोई व्यक्ति आकर के राजनीति करने आया है। और आप के पास जो एक एज ए प्रत्याशी के रूप में जो हम लोग आए, तो हम लोगों ने भी अभी अपने आप को हर बुराइयों से बचा करके रखा है। अगर मेरे अंदर किसी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप हमको समर्थन मत कीजिए। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का FIR है तो आप हमारा समर्थन मत कीजिए। मैंने कभी किसी को दबाने सताने का काम किया, अगर आप एगो प्रूफ दिखा दीजिएगा, मैं आपके सामने कभी भी एक मतलब एज ए मतलब लीडर बन के नहीं जाऊँगा। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो हकीकत बता रहा हूँ कि आप पार्टी भी कहती है साफ सुथरा छवि का व्यक्ति होना चाहिए हमारे पार्टी में। पार्टी अभी खुद नई स्टेबल हो रही है तो उनका साफ सुथरा छवि के लोग जब उनके पास जाएंगे और हर समाज धर्म का जो वोट लेने के जिनमें क्षमता होगी, पार्टी उसके साथ बिल्कुल एकदम आँख मूंद करके उनको साथ सिंबल के साथ आए। और वो जो यहाँ से चुनाव जीत के भी एक सीट यहाँ से कन्फर्म यहाँ से जीत के जाएगी। हम ये नहीं कहते कि हम ही को दीजिए, वैसा जो भी प्रवृत्ति का लोग है आप उनका एक बार चयन कीजिए, आप एक बार उनका सर्वे कीजिए, आप उनको एक बार लोगों के बीच में आवाज़ से पूछिए कि भाई अगर ऐसा ही करते हैं, इनके प्रति हम लोग भरोसा रख सकते हैं। अगर लोग कहते हैं कि हाँ रामाधार सिंह यहाँ का अच्छे हमारे लिए बढ़िया काम करेंगे, अच्छे लीडर हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, उनमें ये सब चीज़ें हैं, ये क्वालिटी, तो आप उनको बिल्कुल मेरा नाम को आगे कीजिए। और नहीं लगता है तो जो अच्छा लगता है उनका नाम को आगे करके इस पार्टी का विस्तार रूप से जितवा के भेजिए। व्यूअर्स, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मगध 24 की आवाज़ आप बने। शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन सैयद सरवर आलम।